ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी हीरोइन के साथ होती है, जो कि यहाँ कुछ गुंडों से बचकर भाग रही होती है, पर वो लोग उसे पकड़कर अपने साथ लेकर जाते हैं और उसके फियांसी जियांग को कॉल करके बताते हैं कि हमने तुम्हारे फियांसी को किडनैप करा है। पर जियांग तो शियो को अपनी फियांसी मानने के लिए मना कर देता है और कहता है कि वो तो बस मेरी फैमिली की पाली हुई डॉग है। फिर तो ये किडनैपर सोचते हैं कि अब इस लड़की का कुछ तो यूज़ किया जाए। लोग उसके मुंह में ड्रग डाल देते हैं और उसे हैरेस करने वाले होते हैं। तभी इतने में यहाँ पर हमारा हीरो पहुँच जाता है शियो को बचाने के लिए, और इसका नाम हानफेंग है। हानफेंग अपने गार्ड्स को बोलकर इन गुंडों को मारने के लिए बोलता है और वो जल्दी से शियो को उठाता है। शियो उसे जियांग का असिस्टेंट कह रही होती है और कहती है कि क्या तुम्हें यहाँ पर जियांग ने भेजा हुआ है, तो वो बताता है कि नहीं और उसे यहाँ से लेकर जा रहा होता है। तभी शियो से कहती है कि तुम मेरी हेल्प करो। फिर ये सुनते के साथ ही हान सोच लेता है कि जियांग को तो शियो का ख्याल रखना नहीं आया, तो अब मैं इसे प्रोटेक्ट करूँगा। फिर दोनों होटल रूम में आ जाते हैं और हान शियो को बाथटब में डाल देता है क्योंकि उसे उन लोगों ने ड्रग दिए थे। फिर शियो तो यहाँ पर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है और वो हान का शर्ट खोलने लगती है और उसे किस करने लग जाती है और फिर दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होती जब शियो को होश आता है तो वो हान को देखकर काफ़ी शॉक होती है और सोचती है कि ये क्या, मैं असिस्टेंट हान के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। वो तुरंत ही अपने कपड़े पहनकर यहाँ से चुपके से भागने वाली होती है, पर तभी हान तो जाग जाता है। तो शियो से देखकर हंसती है और कहती है कि असिस्टेंट हान, कल रात तुमने मेरी हेल्प करी उसके लिए थैंक यू। ऐसा बोलकर शियो तो जल्दी से यहाँ से भाग लेती है और हान को उसके ऊपर हंसी आ रही होती है। फिर शियो जियांग की कंपनी में आने के बाद उसकी कल रात की कही हुई बातों को याद कर रही होती है, जो उसने उन गुंडों से बोला था कि वो कोई उसकी फियांसी नहीं है, वो तो बस एक डॉग है उसकी फैमिली की। यही सोचकर शियो को बहुत ही बुरा लग रहा होता है। इतने में एलिवेटर खुलता है और उसमें से जियांग अपने सेक्रेटरी के साथ बाहर आता है और वो शियो से कहने लगता है कि तुम्हें तो गुंडों ने किडनैप कर लिए थे, तो फिर तुम यहाँ पर कैसे आ गई? ओह अच्छा, वो बस कल रात का तुम्हारा नाटक था, है ना? शियो कहती है कि तुम मुझे बताओ कि कल रात तुम कहाँ पर थे। तो ये सुनते के साथ ही वो उसका गला दबाने लगता है और कहता है कि तुम हो कौन मुझसे पूछने वाली कि मैं कहाँ पर था कहाँ नहीं। तो फिर ये कहती है कि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ। तो फिर जियांग उसे तुरंत ही क्लियर करता है कि तुम मेरी फियांसी नहीं हो, मेरी फियांसी शेन फैमिली की रियल डॉटर है और तुम तो उनकी बस फेक डॉटर हो। फिर इतने में जियांग को शिन की कॉल आ जाती है और वो उसे डिनर के लिए पूछ रही होती है, तो ये कहता है कि मैं आता हूँ। फिर शिवयान जियांग को रोकने लगती है तो वो उसे चिल्लाता है और कहता है कि तुम ना अपनी हद में रहो, याद रखो कि तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट आज मेरी वजह से ही हो रहा है। और वो उसके मॉम के नाम पर धमकी देकर यहाँ से चला जाता है। फिर शिव यहीं पर ही बैठकर रोने लगती है। इतने में यहाँ पर हान आ जाता है और वो उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। शिव रोते हुए जल्दी से उसे हक कर लेती है और फिर हान तो अपना बचपन याद करने लगता है। हम देखते हैं कि जब वो छोटा था और वो इस तरीके से रो रहा था तो शिव ने उसे चुप कराई थी। ये याद करके हान यहाँ पर शिव को कंफर्ट कर रहा होता है और उसे चुप करा रहा होता है। फिर हम यहाँ पर जियांग को देखते हैं जो कि उसी शिन के साथ होता है और शिन उसे कह रही होती है कि सॉरी, लगता है मेरी वजह से शिव को गलतफहमी हो गई और वो हम दोनों के रिलेशनशिप को गलत समझ रही है। अगर तुम कहो तो मैं जाकर सब उसे एक्सप्लेन कर दूँ। तो फिर ये इसे मना करता है और कहता है कि वैसे भी हमारे बीच में कुछ है ही नहीं और उसे जो सोचना है सोचने दो। शिन को गुस्सा आ रही होती है कि जियांग सिर्फ मेरा है और इसकी वाइफ की पोजीशन सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए, मैं उसे शिव को लेने नहीं दूंगी। फिर हम देखते हैं शिव को जो कि हानफिंग के साथ कंपनी से बाहर निकल रही होती है और उसे थैंक्स कर रही होती है। तो वो कहता है कि मैं मिस्टर जियांग का असिस्टेंट हूँ, तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपका ख्याल रखूँ। फिर शिव से कहती है कि हान, क्या तुम मेरी और जियांग की स्टोरी के बारे में सुनना चाहोगे। वैसे बताती है कि मेरी और जियांग की शादी बचपन में तय हुई थी। उस टाइम पर मेरी फैमिली ने मुझे छोड़ दिया था और मैं अपनी खुद की फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर बन चुकी थी और फिर जियांग और मेरी एंगेजमेंट हो गई और मुझे लगा कि वो मुझसे प्यार करेगा, पर मैंने रियलाइज़ नहीं करी थी कि मैंने जो उसकी इतने सालों तक केयर करी और उसे हरदम फॉलो करी, उसका वो मुझे ये सिला देगा। वो हमेशा मेरे साथ कोल्ड था और उसने मुझे नापसंद किया और शायद मैं उसकी नज़रों में एक डॉग से भी बदतर हूँ और मुझे लगता नहीं कि अब मुझे कोई चाहेगा। तो ये कहता है कि मैं हूँ ना, तुम मुझे चाहिए हो। तो शिव कहती है कि कल रात जो हुआ उसमें मेरी मिस्टेक थी, मुझे ड्रग दिया गया था, तो तुम्हें इसकी वजह से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। हान कहता है कि तुम उसके साथ ब्रेकअप कर लो। तो ये कहती है कि वो तो मैं ऑफकोर्स करूँगी, लेकिन अभी अगर उसने तुम्हें और मुझे ऐसे साथ देख लिया ना तो फिर तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो ये सुनते के साथ ही हानफेंग उसके क्लोज जाता है और कहता है कि लेकिन मुझे याद है कल रात तो तुम मुझसे कह रही थी कि मैं तुम्हें चाहिए हूँ। ये सुनकर फिर शिव तो शॉक रह जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हानफेंग अपनी कंपनी जाता है और यहाँ पर हमें पता लगता है कि वो कोई नॉर्मल सा असिस्टेंट नहीं है, बस वो जियांग के असिस्टेंट बनने का प्रिटेंड कर रहा है। वो तो असल में अपनी बहुत बड़ी कंपनी का CEO है और वो यहाँ पर स्पेशली शिव के लिए आया हुआ है।
क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। हान का असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि बॉस, हमने जांग फैमिली के खिलाफ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर चुके हैं और आपको अब उसका स्पेशल असिस्टेंट बनने की ज़रूरत नहीं है। जांग कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, और हाँ, तुम शिव के ऊपर नज़र रखे रहना कि कोई भी उसे बुली ना कर सके। हम देखते हैं कि शिव जब अपने ऑफिस में काम कर रही होती है तभी एक एम्प्लॉय उसे बताती है कि प्रेसिडेंट ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। तो फिर ये जियांग के ऑफिस में जाती है और देखती है कि वहाँ पर शीन उसके एकदम नज़दीक खड़ी है और इसे ऐसा लगता है कि वो लोग किस कर रहे थे। शीन कहने लगती है कि सिस्टर, तुम यहाँ पर किस लिए आई हो? तो कहती है कि ऑफकोर्स तुम ही ने मुझे यहाँ पर बुलाई होंगी ना ये सब देखने के लिए। तो शीन कहने लगती है कि सिस्टर, तुम गलत समझ रही हो, और वो एक्सप्लेन करने लगती है। तो तुरंत ही जियांग कहता है कि इसे कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, और फिर से जियांग यहाँ शिव को डिग्रेड करने लगता है और उसे नीचे भी धकेल देता है। शिव कह देती है कि अब मैं और बेइज्जती नहीं सहूँगी, और वो बाहर चली जाती है और डिसाइड कर लेती है कि दोबारा मैं इसके पास वापस नहीं आऊँगी। और फिर वो वॉशरूम में जाकर टैप ऑन करके रो रही होती है। तभी यहाँ पर हान पीछे से उसे हक करता है। तो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? देखो ये ऑफिस है और तुम लेडीज़ वॉशरूम में नहीं आ सकते। तो जियांग कहता है कि तुम फिक्र मत करो, और फिर वो जल्दी से उसके पैर में मेडिसिन लगाने लगता है। और फिर वो जैसे शिव के क्लोज आने वाला होता है तभी बाहर से उसे आवाज़ आती है कि असिस्टेंट हान, तुम्हें बॉस बुला रहे हैं। तो फिर ये मेडिसिन वो शिव को दे देता है, कहता है कि टाइम पर लगा लेना, और चला जाता है। फिर शिव खुश हो रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने घर आ जाती है और अकेली केक लेकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है और रोते हुए सोच रही होती है कि आज मेरा भी बर्थडे होता है और शिन का भी, लेकिन जियांग हमेशा शिन के साथ होता है उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। फिर शिव को उसकी मॉम की कॉल आती है जो कि हॉस्पिटल में होती है और उसे बर्थडे विश कहने लगती है। शिव कहती है कि मॉम थैंक यू, और अब आप सो जाओ, देखो मैं एकदम ठीक हूँ। और फिर कॉल रखते ही वो और रोने लगती है कि मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ और मैं बहुत दर्द में हूँ। फिर इतने में कोई डोरबेल बजाता है तो शिव जल्दी से कैंडल ब्लो करती है और जाके दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि यहाँ पर हान आया हुआ है। वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो हान कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक जगह पे लेकर चलता हूँ। और फिर वो उसे रिवर के पास ले आता है और कहता है कि जब मैं बचपन में बहुत ही सैड हुआ करता था तो मैं यहीं पर आ जाया करता था, ये जगह बहुत ही अच्छी है ना? तो शिव कहती है कि हाँ, बहुत ही ब्यूटीफुल है, और वो इतनी अपसेट होती है। फिर वो उसे टेडी बियर गिफ्ट में देने लगता है और कहता है कि मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए लेकर आया था। तो फिर शिव एक्सेप्ट कर लेती है। तभी अचानक से हान कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। तो फिर शिव ये सुनकर शॉक होती है और कहती है कि तुम मजाक मत करो। हान कहता है कि मैं सीरियस हूँ। तो फिर ये कहती है कि आखिर कौन बिना रिंग के प्रपोज करता है, और देखो कल मुझे सुबह जल्दी काम पर जाना है और अब काफ़ी लेट हो रही है तो मुझे सोना भी है, चलो जल्दी से मुझे घर छोड़ दो। ऐसा बोलकर वो आगे बढ़ जाती है। फिर ये भी हंसने लगता है। दूसरी तरफ हम क्लब में देखते हैं कि जियांग शिन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है सभी फ्रेंड्स के साथ मिलकर, और उसे वो गिफ्ट में नेकलेस देता है। ये तो बड़ी खुश जाती है। और यहाँ पर शिव फिर अपने घर पहुँच जाती है और वो हान के प्रपोजल के बारे में याद कर रही होती है कि उसने आज उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। वो बहुत ही खुश हो रही होती है और सोचती है कि मैं तो पागल हूँ, कहीं मैं उसे हाँ ही ना बोल देती। और फिर शिव तो बहुत ही खुश होकर अपना सो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जियांग यहाँ शिन के साथ घर पहुँचता है और वो काफ़ी ड्रंक होता है और आवाज़ देने लगता है कि शिव जल्दी से मेरे लिए हैंगओवर सूप बनाओ। फिर हाउसकीपर आके बताता है कि मिस शिव तो यहाँ पर नहीं है। ये सुनते के साथ ही जियांग को गुस्सा आती है और वो तुरंत ही शिव को कॉल लगाने लगता है, पर उसका कॉल भी नहीं लगता। तभी शिन से समझाने लगती है कि कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए बना देती हूँ। तो फिर ये इसे साफ मना करता है और कहता है कि तुम अपने घर जाओ और यहाँ मत रहो। ये नहीं भी मान रही होती है तो भी ये इसे ज़बरदस्ती जाने के लिए बोलता है, तो वो चली जाती है। और फिर जियांग गुस्से में चिल्लाने लगता है और अपने हाउसकीपर से कहता है कि पता करो कि वो कहाँ चली गई है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि शिव जैसे यहाँ कंपनी में आती है तभी जियांग अचानक से उसे पकड़कर चिल्लाने लगता है और पूछता है कि कल रात तुम कहाँ पर गई थी? तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद मैं हमेशा ही ड्रंक हो जाया करता हूँ, तो मुझे हैंगओवर सूप चाहिए रहता है। शिव हंसते हुए कहती है कि क्या अब तुम एक सूप की वजह से मुझसे लड़ने आए हो? तो फिर ये इसका गलत आता है और चिल्लाता है कि तुम कहाँ चली गई थी, मैंने तुम्हें इतने कॉल्स भी किया और तुमने मेरी कॉल भी नहीं उठाई। तभी शिव तुरंत ही उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि अब हमारा ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया है, दोबारा मेरे पीछे मत पड़ना। तो फिर ये काफ़ी शौक होता है कि तुमने मुझे मारी। तो ये कहती है कि ऑफकोर्स है, अब मैं फाइट बैक करना जानती हूँ। अभी भी जियांग कह देता है कि आज अगर तुम मुझे वापस घर पे नजर नहीं आई ना तो फिर अच्छा नहीं होगा। ये बोलकर वो जैसे ही जाता है तो शिव रोने लग जाती है और हान को कॉल करके उससे पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। ये सुनते के साथ ही हान तुरंत ही उसके सामने पहुंच जाता है और ये रोते हुए जल्दी से उसे हक कर लेती है और कहती है कि तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? तो ये कहता है कि सॉरी, मैं लेट हो गया। फिर ऑफिस से छुट्टी होने के बाद वो शिव को कार के पास लाता है और डोर खोल कर कहता है कि प्रिंसेस अब जल्दी से कार में बैठ जाओ। तो शिव उसे चाइल्डिश कहने लगती है। हान कहता है कि तुम तो मेरी प्रिंसेस ही हो। फिर वो खुश होकर बैठ जाती है।
फिर हम देखते हैं कि शिव जब यहाँ कार में होती है तो वो बाहर जियांग और शिन को साथ में आता हुआ देखती है और हान ये देखकर जेलस हो जाता है कि शिव जियांग को देख रही है, तो तुरंत ही उसे किस करने लगता है और बाहर जियांग इन लोग को देख ही नहीं पाता और वो शिन के साथ यहाँ से चला जाता है। और फिर शिव उसे फिर भी जाते हुए देख रही होती है, तो फिर हान कह देता है कि तुम दूसरे मैन को मत देखा करो, नहीं तो मैं जेलस हो जाऊंगा। ऐसा बोलकर फिर वो उसकी सीट बेल्ट लगाता है और वो सोचती है कि वैसे ही एक अच्छी चॉइस है। फिर हान फिंग पूछने लगता है कि हम कहाँ पर चले, तो शिव कहती है कि चलो एक ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पर कोई हमें ढूंढ ना पाए। हान कहता है कि ठीक है मेरे घर चलते हैं, तो शिव कहती है कि नहीं मजाक मत करो। और फिर दोनों ही साथ में होटल आकर बेड पर लेटे होते हैं और हान कहने लगता है कि क्यों ना पुरानी यादों को ताज़ा करें। तभी शिव उसका चश्मा निकाल लेती है और उसको देख रही होती है, तो फिर वो कहता है कि तुम कहाँ देख रही हो। शिव कहती है कि तुम्हारी आंखें देख रही हूँ, तुम्हारी आंखों में मैं ही हूँ। तो कहता है कि हाँ ध्यान से देखो सिर्फ तुम ही हो। फिर हान की चोट पर दुखने लग जाता है, तो शिव से कहती है कि तुम अपना शर्ट निकालो, मैं तुम्हें मेडिसिन लगा देती हूँ। फिर वो उसे मेडिसिन लगा रही होती है, तो हान कहता है कि मैं तुम्हें सिखाता हूँ और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर दोनों ही किस करने वाले होते हैं, पर तभी इतने में शिव के फ़ोन पर जियांग की कॉल आने लगती है। हान कहता है कि उसे इग्नोर करो, हम लोग कंटिन्यू करते हैं, पर शिव मना करती है और कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम दो और वो उसे जल्दी से रूम से बाहर निकाल देती है और कहती है कि अभी तुम अपने घर जाओ, मैं जब ये सारी चीज़ों से डील कर लूँगी तो फिर हम मिलेंगे। और फिर दरवाज़ा बंद करने के बाद दोनों ही दरवाजे के पास ही बैठकर एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं और हान शिव और अपनी फ़ोटो भी देख रहा होता है। तभी इतने में शिव को फिर से जियांग की कॉल आती है, तो वो उठा लेती है और वो उसे चिल्लाने लगता है कि तुम घर पे क्यों नहीं हो, मैंने बोला था ना कि तुम्हें घर पे ही रहना होगा, अपनी सारी ट्रिक्स खेलना बंद कर दो। तो शिव कहती है कि अब हमारे बीच में कोई रिलेशन नहीं रहा है और ये लास्ट टाइम है जो मैं तुम्हारा कॉल उठा रही हूँ, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, दोबारा मुझे कॉल मत करना। तो जियांग कहने लगता है कि तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ ब्रेकअप नहीं कर सकती। तो ये कहती है कि मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ बल्कि तुम्हें बता रही हूँ, और वो कॉल कट कर देती है। तो फिर जियांग को बहुत ही गुस्सा होने लगता है और शिन ये देख रही होती है। तभी हम देखते हैं कि शिव तो यहाँ जियांग का नंबर डिलीट कर देती है और फिर यहाँ शिन जियांग से आकर पूछती है कि क्या हुआ है, मेरी सिस्टर ने कुछ करी क्या। तो ये बताता है कि उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर ली और मेरा कॉल भी कट कर दी। तो फिर ये सुनकर तो शिन मन ही मन खुश हो जाती है कि अच्छा हुआ उसने इससे ब्रेकअप कर ली, अब जियांग सिर्फ मेरा ही होगा। फिर जियांग से कहने लगता है कि तुम मेरे साथ ड्रिंक करो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर शिव इस बात से खुश हो रही होती है कि अब मेरा उससे पीछा छूट चुका है और वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक था। तभी इतने में इसे शीन का मैसेज आता है और वो इसे अपना और जियांग का फ़ोटो सेंड करती है। तो इन लोग की ये फ़ोटो देखकर शिव को और बुरा लगता है और वो रोने लग जाती है। फिर वो तुरंत ही हान को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। हाँ तभी यहाँ से निकल ही रहा होता है कि वही सुनते ही शॉक हो जाता है और कहता है कि बस मुझे 3 सेकंड दो, मैं आ रहा हूँ। फिर वो दरवाज़ा खोलती है और ये उसके पास पहुँच जाता है और फिर दोनों ही साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही शिव की जब नींद खुलती है तो उसे याद आता है कि हान तो अभी भी उसके साथ है और फिर वो उसे कहता है कि आज हम छुट्टी करने वाले हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब जियांग की नींद खुलती है तो वो अपने बाजू में शीन को देखकर शॉक होता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे हो। तो फिर वो बताती है कि कल रात हम दोनों ही ड्रंक थे। तो फिर जियांग इस बात से गुस्सा होता है और इसे कहता है कि तुम अभी यहाँ से बाहर जाओ, मुझे तुम्हें देखना नहीं है। तो फिर ये बाहर आ जाती है और वो शिव और हान की वो कार वाली किस की फ़ोटो देखती होती है जो कि उसने खुद ही ली थी। जब जियांग वहाँ से चला गया था तो वो वापस आई थी और उसने इन दोनों को साथ देखकर जल्दी से फ़ोटो क्लिक कर ली थी और अब वो यहाँ इस फोटो को वायरल करने का सोच रही होती है शिव के बारे में न्यूज़ बनाने के लिए कि जियांग की फियांसी ने उसे चीट करी और वो उसके असिस्टेंट के साथ अफेयर चला रही है। फिर ये फोटो फैल जाती है और कंपनी में भी सभी इस बारे में बात करने लगते हैं और जियांग के डैड उसे इसी फोटो के बारे में चिल्लाने लगते हैं। फिर वो यहाँ शिव को पकड़ के अपने ऑफिस में लाता है और उसे चिल्लाने लगता है। तो कह रही है कि तुम किस फोटो के बारे में बात कर रहे हो। तो फिर वो उसे फोटो दिखाता है और कहता है कि ये क्या है और सीधा उसे थप्पड़ लगाता है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर हान को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट के साथ यहीं पर ही आने के लिए निकलता है और उसने अब डिसाइड कर लिया होता है कि अब वो शिव को सभी के सामने प्रपोज करके अपने साथ लेकर आएगा और उसे शादी भी करेगा। हम देखते हैं यहाँ पर शिव जियांग को चिल्लाती है कि पहले उसी ने तो उसे धोखा दिया है। तो फिर वो तो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होता और शिव से कहता है कि तुमने मुझे चीट करी हो, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें अपने से दूर कहीं नहीं जाने दूंगा। और फिर वो उसे हैरेस करने की कोशिश करता है पर तभी हम देखते हैं कि हान तो कंपनी पहुंच जाता है और वो तेजी में अपने गार्ड्स के साथ यहाँ पर आता है और जियांग को पंच मारते हुए वो जल्दी से उसे शिव से दूर करता है और शिव को हक करके कहता है कि सॉरी मैं लेट हो गया। तो शिव से कहती है कि तुम जाओ यहाँ से, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो फिर ये बताता है कि मैं तुम्हें यहाँ प्रपोज करने आया हूँ। फिर जियांग से चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमेन के साथ खेलने की, क्या तुम पागल हो चुके हो। तो हान उसे एक पंच मारता है। फिर जियांग कह देता है कि तुमने आखिर मुझे मारने की हिम्मत कैसे करी, अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तभी शिव जल्दी से हान को रोकने लगती है कि इसे मत मारो और वो उसे पकड़ रही होती है। तो फिर जियांग कहता है कि आखिर ये मामूली सा असिस्टेंट तुम्हें क्या दे रहा है
जो तुम मुझे छोड़ के इसके साथ हो। याद रखो कि तुम्हारे पास जो भी है ना वो सब मेरी वजह से। तो शिव कहती है कि मेरे लिए वो मुझे सच्चा प्यार करेगा यही काफ़ी होगा। आगे चल के मेरी लाइफ मुश्किल भी होगी तो भी मुझे चलेगा, लेकिन कम से कम मैं तुम्हारी फैमिली की डॉग तो बन के नहीं रहूँगी। और फिर शिव हान से पूछती है कि क्या तुमने रिंग लेकर आए हो? तो ही कहता है कि क्या? शिव कहती है कि तुम मुझे यहाँ प्रपोज करने आए थे ना, तो रिंग कहाँ पर है? फिर वो जल्दी से रिंग निकालता है और उसे पहना देता है। और फिर यहाँ पर जियांग गार्ड से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है पर वो कर ही नहीं पाता। और उसके सामने ही शिव यहाँ पर हान को किस करके उसे दिखा रही होती है। तो यहाँ जियांग तो बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है और इन लोगों को स्टॉप करने के लिए बोलता है, पर दोनों ही इसे इग्नोर कर रहे होते हैं। और फिर हान कहता है कि चलो हम लोग लाइसेंस लेने चलते हैं। और फिर दोनों ही कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। और शिव सोच रही होती है कि मैंने इतनी जल्दी शादी भी कर ली। फिर यहाँ पर वो तुरंत ही मैरिज सर्टिफिकेट की फ़ोटो ले रहा होता है और अपनी और शिव की सेल्फी भी ले लेता है। शिव कहती है कि ऐसा मत करो, सभी लोग हमें देख रहे हैं। तो ये कहता है कि मैं अपनी वाइफ को हक कर रहा हूँ अब। और वो बहुत ही खुश होता है और कहता है कि चलो अब घर चलते हैं। तो शिव कहती है कि नहीं, तुम अभी मेरे साथ पहले हॉस्पिटल चलो। तो हान पूछता है कि क्या तुम मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए लेकर चल रही हो? तो ये कहती है कि ऑफ कोर्स, अब हमारी शादी हो गई है तो तुम्हें अपनी मदर इन लॉ से मिल लेना चाहिए। फिर ये बहुत ही खुश हो रहा होता है और कहता है कि मुझे तैयारी बना के जाना पड़ेगा। शिव कहती है कि तुम्हें बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरी मम्मी को हैंडसम लड़के बहुत ही पसंद है और वो तुम्हें ज़रूर पसंद करेंगी। फिर जल्दी से शिव हान का हाथ पकड़ के उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। यहाँ पर वो बहुत ही नर्वस हो रहा होता है। तो शिव कहती है कि क्या हुआ, मदर इन लॉ से मिलने के लिए नर्वस हो रहे हो? हान कहता है कि ऑफ कोर्स नर्वस तो मैं फील कर रहा हूँ, इसलिए अब तुम्हें मुझे शांत करना पड़ेगा, एक किस दे दो। तो फिर शिव उसके गाल पे किस करने जाती है, तभी वो सामने मुड़ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर शिव की मॉम वार्ड में से इन लोग को देख लेती है और शिव को आवाज़ देती है। दोनों ही साथ में अंदर आ जाते हैं और शिव अपनी मॉम को हान से मिलवाती है और बताती है कि मॉम अब ये मेरा हस्बैंड है, हम दोनों ने अभी मैरिज सर्टिफिकेट लिए। तो फिर ये सुनकर शिव की मॉम खुश होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग यहाँ चोट खाने के बाद घर आया होता है और शीन उसकी चोट पर मेडिसिन लगा रही होती है और उसके सामने शिव की बुराई करने लगती है कि सच में वो अडॉप्टेड गर्ल बहुत ही चीप है और वो तुम्हारे बिल्कुल लायक नहीं है, तुम उससे दूर रहो, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। ऐसा बोलकर उसके शोल्डर पर अपना सर रखने लगती है। तभी ये इसे जल्दी से दूर करता है और कहता है कि तुम किसे चीप कह रही हो? तो ये कहती है कि मैं उस शिव को ही कह रही हूँ, वो बहुत ही लो ग्रेड लड़की है और वो मेरे कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। तो ये सुनते के साथ ये इसे थप्पड़ लगाता है और कहता है कि अभी मेरे घर से निकलो। तभी जियांग के डैड ऊपर से उसे देख लेते हैं और उसे कहते हैं कि अभी यहाँ रूम में आओ। और फिर वो अपनी बेल्ट निकाल कर जियांग को बहुत ही मारने लगते हैं और उसे वार्निंग दे देते हैं कि उसे शिन से ही शादी करनी पड़ेगी क्योंकि उसकी फैमिली से उन्हें फ़ायदा है। ये मना भी कर रहा था तो भी उसके डैड कहते हैं कि तुम अपनी मर्जी नहीं चला सकते, और हाँ, अगर उस मामूली गरीब लड़की से तुम पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हो तो फिर मुझे बोलो, मैं उसे हैंडल करता हूँ। तो ये जल्दी से अपने डैड का पैर पकड़ता है और कहता है कि डैड आप छोड़ दो और मुझे एक चांस दो, मैं शिव को क्लियर करता हूँ, बस आप उससे कुछ भी मत करना। तो डैड कह देते हैं कि मैं तुमसे पूछ नहीं रहा था, तुम्हें बता रहा था। और ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं और जियांग बस चिल्लाता रह जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हान और शिव साथ में कार में होते हैं और तभी शिव के फ़ोन पर जियांग की कॉल आती है। तो फिर हान कॉल उठा लेता है। जियांग पूछने लगता है कि आखिर शिव का कॉल तुमने क्यों उठाया हो, देखो उसे फ़ोन दो। तो हान बताता है कि वो अभी सो रही है तो मैं कॉल कट कर रहा हूँ। जियांग बताता है कि मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ उसे फ़ोन दे दो। तो फिर ये कहता है कि मैं उसका हस्बैंड हूँ तो तुम्हें उससे जो बोलना है वो तुम मुझे बोल दो। तो फिर जियांग इसे चिल्लाने लगता है कि तुमने उसे शादी कर ली हो, इसका ये मतलब मत समझो कि वो तुम्हें लाइक करती है, उसने बस मुझे गुस्सा दिलाने के लिए तुमसे शादी कर रही है और वो बस तुम्हारा यूज़ कर रही है, तुम बस उसकी शील्ड से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो, आखिर तुम एक गरीब आदमी हो, तुम उसको क्या ही दे पाओगे। तो हान कह देता है कि तुम चुप बैठो, तुम्हारी आवाज़ से अगर मेरी वाइफ की नींद को डिस्टर्ब हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा, और वो उसका कॉल कट कर देता है। तो फिर जियांग फिर से गुस्से में कॉल लगाता है तो वो वापस से हान कॉल उठा के कहता है कि अब क्या तुम्हें मार खाना है। तो जियांग बताता है कि मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है, मेरे डैड अभी शिव के ऊपर बहुत गुस्सा है और मुझे डर है कि वो उसके साथ कुछ बुरा ना कर दे, इसलिए तुम उसे फ़ोन दो, मुझे उससे बात कर, इसलिए तुम शिव को फ़ोन दो, मुझे उससे बात करनी है। तो हान कहता है कि क्या तुमने सभी को अपनी तरह डरपोक समझा हुआ है, जाके अपने उस ओल्ड मैन से बोल दो कि उसे जो करना है ना वो करके दिखाए, मैं हूँ अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए और मैं उसे कुछ होने नहीं दूंगा। जियांग कहता है कि तुम कर ही क्या लोगे। तो हान बताता है कि मैं अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ, तुम दे सकते हो क्या। जियांग कहता है कि तुम्हारी जान कितनी कीमत की होगी, कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी जान की। तो हान कहता है कि मैं अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक चले जाऊँगा, लेकिन तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुमने तो अब तक शिव को रुलाने के अलावा किया ही क्या है, उसे तुमने बस आंसू दिए। और हाँ, तुम इसका ख्याल रखने के बजाय ना अपनी कंपनी पर ध्यान दो और अपनी कंपनी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगो। ऐसा बोलकर ये इसका कॉल कट करता है। तो फिर जियांग सोच में होता है कि आखिर इसे कैसे पता चला कि मेरी कंपनी में प्रॉब्लम चल रही है। और फिर हम देखते हैं कि हान यहाँ पर शिव को सोते हुए स्माइल करते हुए देखकर खुश हो रहा होता है।
और उसे कहता है कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और किसी को भी तुम्हें बुली करने नहीं दूंगा। ऐसा बोलकर उसके फोरहेड पर किस करता है और फिर वो अपने असिस्टेंट के साथ कार से बाहर निकलकर बातें कर रहा होता है। और हमें पता लगता है कि इसका असिस्टेंट कोई और नहीं बल्कि जियांग का वही सेक्रेटरी है। और जियांग भी उसे कॉल करके इस बारे में पता करने के लिए बोल रहा होता है कि आखिर हान को कैसे पता लग गया उसकी कंपनी के सिचुएशन के बारे में। तो ये कहता है कि बॉस मैं पता लगाता हूँ। और वो तो यहाँ स्पीकर पे कॉल रख के हान को सारी चीज़ें सुना रहा होता है और उसे कहता है कि बॉस अब हमारे पास कंपनी को बर्बाद करने के लिए सारे एविडेंस आ गए। तो हान कहता है कि इतना नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं वो पूरी फैमिली को बर्बाद करूँ ताकि उन लोगों ने जो शिव के साथ किया है मैं उसका बदला ले सकूँ। और फिर वो असिस्टेंट से शिव की मॉम के बारे में पूछता है। मिस शिव की मॉम को मैंने हमारे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करवा दिया हूँ, लेकिन उनकी जो डिजीज़ है वो बहुत ही रेयर है और उसको ट्रीट करने के लिए सिर्फ एक ही एक्सपीरियंस डॉक्टर है। वो डॉक्टर जियांग फैमिली के प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता है। तो हान कहता है कि ठीक है फिर जो करना पड़े वो करो, लेकिन उस डॉक्टर को शिव की मॉम के लिए अरेंज करो। और हाँ, मैं शिव के लिए अब अरेंजमेंट करूँगा कि वो मेरी कंपनी में काम करे क्योंकि उस कंपनी में काम करना उसके लिए सेफ़ नहीं है। और फिर वो अपने असिस्टेंट की तारीफ़ करता है कि वैसे तुम इतने टाइम से बहुत ही मेहनत कर रहे हो, बस जैसी ये सारी चीज़ कंप्लीट हो जाएगी तुम वापस आ जाना। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा, मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम में था और आपने ही मुझे सेव किया है। तो हान कहता है कि चलो अच्छा रो मत और जाओ काम करो। और फिर हान शिव को लेकर घर आ जाता है और उसे बेड पर लिटाने लगता है। तभी वो जाग जाती है और कहती है कि इतने टाइम बाद मैं इतनी अच्छी नींद सोई हूँ और सब तुम्हारी वजह से, तुम्हारा बहुत थैंक यू। और फिर वो उसे हस्बैंड बोलने लगती है। तो हान खुश होता है, कहता है कि वापस बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया। तो फिर शिव से वापस से बोलती है और फिर दोनों ही यहाँ किस करने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होती हान जैसी रूम से बाहर आता है तो वो शिव को देखता है। शिव कहती है कि वहाँ क्या खड़े हो, चलो जल्दी से हस्बैंड यहाँ पर आओ, हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। तो हान जल्दी से उसके पास जाता है और उसे किस करने लगता है। तो कहती है कि चलो पहले ब्रेकफास्ट तो कर लेते हैं। ये कहता है कि नहीं, तुम ही मेरी ब्रेकफास्ट हो। और फिर उसे उठा के किस करते हुए लेके जाता है। फिर इसके बाद शिव कुछ कंपनी में इंटरव्यू देने जाने के लिए निकल रही होती है और ये से कहता है कि आज तो हमारी शादी के बाद का फर्स्ट डे है ना, तो तुम काम के लिए क्यों जाना चाह रही हो। शिव कहती है कि मैंने ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ ना, तो मैं कैंसिल नहीं कर सकती हूँ और वैसे भी जॉब तो बहुत ही ज़रूरी है ना। तो ये कहता है कि मैं हूँ ना, मैं अकेले जॉब कर लूँगा। शिव कहती है कि नहीं, मुझे भी तुम्हारी हेल्प करनी है, तुम सब अकेले हैंडल करोगे तो फिर थक जाओगे और मैं तुम्हें सफ़र करते हुए नहीं देख सकती। और फिर वो इसका मुंह ठीक करने के लिए उसे किस करके गुड बाय बोलकर चली जाती है। और फिर हान उसे जाते हुए देख रहा होता है और तुरंत ही अपने फ्रेंड को कॉल करके कहता है कि मेरी वाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए गार्ड्स भेजो। और हाँ, मेरी वाइफ अभी इंटरव्यू के लिए कंपनी में जा रही है, तो तुम उस कंपनी को कांटेक्ट करो और बोल दो कि वो लोग मेरी वाइफ को हायर ना करें। तो हान का फ्रेंड शॉक होता है। हान कहता है कि मेरी वाइफ को मैं अपनी कंपनी में काम करवाना चाहूँगा, ना कि दूसरी की कंपनी में। तो जितनी भी कंपनी में जाएगी तुम वहाँ से उसे हायर मत करवाना और उसको रीज़न ये देना कि उसे जियांग की वजह से जॉब नहीं मिल रही है। फिर हम देखते हैं कि शिव को यहाँ पर कोई भी कंपनी में जॉब नहीं मिलती है और फिर वो यहाँ बाहर बैठी होती है। तभी हान उसे कॉल करता है और पूछता है कि इंटरव्यू कैसा गया। तो ये कहती है कि सब बेकार गया, वो जियांग कितना ख़राब है, उसने पहले ही सारी कंपनी से बात कर लिया और मुझे कहीं पे भी जॉब नहीं मिली। हान कहता है कि वाइफ तुम फिक्र मत करो, तुम बस घर आ जाओ, हम लोग कुछ और देख लेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शीन यहाँ पर अपने डैड को रोने की एक्टिंग करके दिखा रही होती है। तो फिर डैड को उसके लिए बुरा लगता है और वो कहते हैं कि मेरी बेटी को आखिर किसने सताया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, रुको मैं अभी उस शिव को कॉल करके यहाँ पे बुलाता हूँ और उसे सबक सिखाता हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जैसी शीन घर पहुँचती है तो हान ने उसके लिए पहले से ही डिनर रेडी करके रखा होता है और वो कहता है कि वाइफ चलो बैठ जाओ और तुम बस खाना एंजॉय करो। ये कहती है कि चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ। तो ये जल्दी से बैठा देता है और फिर वो और भी कुछ किचन में से लाने के लिए जाता है। और शिव सोचती है कि सच में मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि एक ऐसा भी दिन आएगा कि कोई मेरे लिए कुकिंग करेगा। फिर वो याद करने लगती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि पहले वो ऐसे जियांग के लिए खाना बनाकर उसका इंतज़ार करती थी और जब वो घर आता था तो उसके लिए जल्दी से सर्व करती थी, पर वो मुंह बना बना के खाता भी नहीं था और बॉल भी तोड़ देता था। फिर शिव यहाँ पर इतने सारे खाने देखकर हान की तारीफ करती है कि उसने उसके सारे पसंद के खाने बनाए। फिर तभी हान के हाथ पर गरम गरम सूप गिर जाता है तो शिव जल्दी से उसकी केयर करने लगती है। ये देखकर हान भी खुश होता है और वो बचपन का याद करने लगता है जब बचपन में भी उसके हाथ पर ऐसी चोट लगी थी तो वही आकर उसे बैंडेज लगा रही थी। फिर दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो कि अभी भी शिव को बहुत मिस कर रहा होता है और उसके खाली रूम में आकर उसके सॉफ्ट टॉय को देख रहा होता है। फिर उसे कॉल लगाने लगता है पर कॉल नहीं लगता और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर शिव फ्रूट कट कर रही होती है। तभी हान आकर उसे हक कर लेता है और फिर उसे बताने लगता है कि क्या तुम हानयू कंपनी में काम करना चाहोगी। तो कहती है कि इतनी अच्छी कंपनी में, लेकिन मुझे वहाँ जॉब कैसे मिलेगी। तो कहता है कि उसका मैं अरेंजमेंट कर दूँगा। तभी इतने में कोई डोरबेल बजाता है
तो हान कहता है कि वेट करो, मैं जाकर खोलता हूँ। जैसे वो दरवाज़ा खुलता है तो सामने एक गुंडा खड़ा होता है और तभी यहाँ पर हान के गार्ड्स भी पहुँच जाते हैं। हान इस बंदे को बेहोश करके अपने गार्ड्स को बोलते हैं कि इसे जल्दी लेकर जाओ, और हान को ये भी पता लगता है कि जियांग भी यहाँ पर आ रहा है। तो ये शिव से कहता है कि मैं कचरा फेंक कर आता हूँ। इसी बहाने ये कचरा लेकर बाहर आ जाता है और इसके गार्ड्स जियांग को रोक लेते हैं और ये उसे कहता है कि मेरी वाइफ के पास जाने की सोचना भी मत, और हाँ, ये सब प्रिटेंड करना बंद करो क्योंकि तुम इतने अच्छे हो नहीं। और देखो, निकलो यहाँ से। मैं अगर तुम्हें मारूंगा ना तो तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे जैसे 10 को मार सकता हूँ। और हाँ, तुम्हारे पास वाइफ नहीं है हक करने के लिए तो इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरे पास तो है, और मेरी वाइफ मेरा इंतज़ार कर रही है तो मैं जा रहा हूँ उसके पास। और हाँ, ये लो, ये कचरा तुम मेरे बदले में फेंक देना। ऐसा बोलकर हान अपना अंदर चला जाता है और फिर जियांग को बहुत गुस्सा आती है। और फिर रात में शिव और हान साथ में होते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। इतने में शिव को उसके डैड की कॉल आ जाती है और वो उसे पूछते हैं कि तुम जियांग के घर से निकल चुकी हो। तो कहती है कि मेरा और उसका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है। तो फिर डैड कहते हैं कि तुम्हारी और जियांग की शादी तुम लोगों के ग्रैंडफादर ने डिसाइड करे थे, और अगर तुम लोग ऐसे हरकत करोगे तो फिर लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। देखो, अभी तुम वापस आओ। शिव कहती है कि लेकिन मैं तो आपकी बेटी नहीं हूँ ना, और ना ही मुझे आप अपनी फैमिली की बेटी मानते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ तो क्या हुआ, हम लोगों ने तुम्हें पाले हैं और तुम्हें इसका भरपाई करना चाहिए। बोलकर फिर वो कॉल कट करते हैं और शिव रोने लग जाती है और वो हान से कहती है कि क्या तुम मेरी स्टोरी सुनना चाहोगे। तो वो हाँ बोलता है। फिर ये उसे अपनी स्टोरी बताने लगती है कि जब मैं 12 साल की थी और अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छे से रह रही थी, तब मुझे पता चला कि मैं असल में अपने फैमिली की असली बेटी नहीं हूँ, और असली बेटी अब वापस आ गई है और उन्हें मिल गई है। फिर उस घर में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं रही और उन लोगों ने मुझे बेसमेंट पे रहने की जगह दी, और उसके बाद से उन लोगों ने मुझे अपने साथ टेबल पर खाना तक नहीं खिलाया। और फिर तब मुझे मेरी रियल मॉम के बारे में पता चला कि वो तो हॉस्पिटलाइज है। फिर उनके साथ रहते हुए जियांग के ग्रैंडपा ने एक बार मेरी और जियांग की शादी तय कर दी, और फिर मुझे जियांग के घर पे रहने जाना पड़ा, और वहाँ पर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, मैं उसका ख्याल रखती थी। तो ये सब जानने के बाद हान कहता है कि तो इस वजह से तुम उससे प्यार करती थी। शिव कहती है कि ये प्यार नहीं था, उसने एक बार मेरी जान बचाया था तो मैं बस उसे पे बैक कर रही थी और कुछ भी नहीं। हान कहता है कि उसने तुम्हारी जान कैसे बचाया। तो शिव बताती है कि एक बार मैं माउंटेन पर बेहोश हो गई थी, पर तभी वही था जिसने मुझे कैरी करके नीचे तक लाया था, और उसकी वजह से ही मैं आज जिंदा हूँ। और हाँ, शेन फैमिली ने मुझे निकाल ज़रूर दिए थे, लेकिन आखिर उन्होंने मुझे पाला है तो मैं उन लोगों के खिलाफ भी नहीं जा सकती हूँ। तो हान को इस पर बहुत तरस आ रही होती है कि ये कितनी ज़्यादा काइंड है और उन लोगों को अभी भी ये पे बैक करना चाहती है। फिर दूसरी तरफ हम शीन को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ क्लब में पार्टी कर रही होती है। तभी यहाँ जियांग पहुँच जाता है और तुरंत ही उसका हाथ पकड़ के उसे यहाँ से बाहर लेकर जाता है और पूछता है कि क्या तुमने ही शिव को परेशान करने के लिए वहाँ पर गुंडे भेजी थी अपने डैड को कहकर। तो ये मान लेती है कि हाँ, मैं नहीं भेजी थी। तो फिर ये इसे मारता है और इसे वार्निंग देने लगता है कि दोबारा तुम शिव से दूर रहना और उसके साथ कुछ करने की सोचना भी मत, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा करूँगा। ऐसा बोल करके वो जा रहा होता है। तो फिर ये कहती है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, चैन फैमिली की रियल डॉटर मैं हूँ, तो भी तुम मुझे छोड़कर उस शिव को ही क्यों पसंद करते हो। वो बस एक लो लेवल लड़की है, उसके पास तो कुछ है भी नहीं। तो ये कहता है कि मैं तुमसे शादी ज़रूर कर सकता हूँ लेकिन तुमसे प्यार वो कभी नहीं कर सकता। तो ये कहती है कि आखिर क्यों, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ पर तुम्हें दिखाई क्यों नहीं देता, और मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे अपनी सिस्टर की तरह मानो। कौन तुम्हारी सिस्टर बनना चाहता है। फिर जियांग जल्दी से उठाता है और कहता है कि तुम बहुत ही ड्रंक हो गई हो, चलो मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ। तो ये कहती है कि दूर हो जाओ, जब तुम मुझे लाइक नहीं करते तो तुम मेरी इतनी केयर क्यों करते हो, तुम मुझे इसका जवाब दो। तो फिर जियांग बचपन की चीज़ें सोचने लगता है। तो ये सब बताता है कि जब मैं पानी में डूब गया था तो बचपन में तुम ही ने मेरी जान बचाई थी, तो इस वजह से मैं तुम्हारा एहसान चुकाता हूँ तुम्हारी केयर करके। तो फिर ये सुनकर ये याद करती है कि इसकी जान तो असल में शिव ने बचाई थी। फिर ये सोच लेती कि नहीं, मैं इसे इस बारे में पता लगने ही नहीं दूंगी, ये इस वजह से ही मेरे साथ इतना अच्छे से था। फिर ये कहती है कि ठीक है, अब मैं गुस्सा नहीं हूँ, और तुमने जैसा कहा ना कि मैं शिव को हर्ट ना करूँ तो मैं ऐसा नहीं करूँगी और तुम्हारी सुनूंगी। तो फिर जियांग खुश जाता है और इसे साथ में घर लेके जाता है, और ये मन में सोचती है कि मुझे शिव को रास्ते से हटाना होगा ताकि वो हमारे बीच में ना आए। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शिव हान की कंपनी में इंटरव्यू देने जाने के लिए निकल रही होती है, और वो कहती है कि हस्बैंड मुझे बहुत ही नर्वस फील हो रहा है। तो ये कहता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, देखना सब कुछ अच्छा होगा। फिर वो यहाँ उसे गुड बाय किस देकर चली जाती है, और जब कंपनी पहुँचती है तो
वो सोचती है कि ये इतनी बड़ी कंपनी है, यहाँ पर तो इतने सारे लोग आए इंटरव्यू के लिए और पता नहीं मुझे सिलेक्ट भी किया जाएगा कि नहीं। फिर शिव का नाम आ जाता है और वो अपनी इंटरव्यू के राउंड के लिए जाती है और उसका इंटरव्यू कोई और नहीं बल्कि हान का फ्रेंड ले रहा होता है और उससे वो कॉल पर बात भी कर रहा होता है। यहाँ वो डायरेक्टली उसे पूछता है कि मिस शिव, आपने यहाँ पर जॉब करने के लिए कितनी सैलरी का सोचा है? तो वो बताती है कि $6,000। ये सुनकर ये शौक होता है कि इतनी कम। फिर वो अपने उस एम्प्लॉय से कहता है कि इसकी 60,000 सैलरी लिख दो और फिर वो उसे पूछता है कि बताओ तुम किस पोजीशन पर काम करना चाहती हो। तो फिर वो अपना बताने लगती है कि उसने किस में मेजर करी है। ये तो डायरेक्टली उसे कंपनी के डायरेक्टर की पोजीशन देने लग जाता है और ये सुनकर शिव शॉक हो रही होती है। फिर ये कहता है कि तुम्हें मैं हायर कर रहा हूँ, तुम कल से या जब से चाहो शुरू कर सकती हो। तभी फ़ोन पर हान कहने लगता है कि कल से क्यों शुरू करवा रहे हो, मेरी वाइफ के साथ अभी मेरी शादी हुई है, मैं थोड़ा उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तभी इतने में शिव कह देती है कि हाँ हाँ मैं कल से टाइम पर पहुँच जाऊँगी। फिर ये जॉब की डील हो जाती है और शिव घर आने के बाद जल्दी से हान को इस बारे में गुड न्यूज़ देने लगती है कि मुझे जॉब मिल गई, वो भी बहुत ही अच्छी सैलरी में और जॉब पोजीशन भी बहुत ही अच्छी है। लेकिन फिर भी मुझे कुछ शक हो रहा था कि ऐसे कैसे वो लोग ने मुझे इतनी इजीली जॉब दे दी है और इंटरव्यू इतना इजी कैसे था। तो ये कहता है कि तुम ये सारी चीज़ों की शक मत लाओ, जब कुछ अच्छा होता है तो उसमें शक लाने की थोड़ी ना ज़रूरत है, ज़रूर कंपनी का बॉस बहुत ही अच्छा होगा। तो फिर शिव कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। और फिर नेक्स्ट डे शिव हान की कंपनी में काम करने के लिए पहुंचती है और तभी यहाँ पर हान का फ्रेंड उसे पूरी कंपनी दिखा रहा होता है। कंपनी में जो जो लोग शिव को देखते हैं तो उसे हेलो कह रहे होते हैं और उन सभी को इस बारे में पता होता है कि ये बॉस की वाइफ है, लेकिन वो लो प्रोफाइल रहना चाहती हैं, इसलिए बॉस ने मना करा है कि हम उनके सामने ऐसा नहीं बोल सकते। और शिव सोच रही होती है कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ कितने ज़्यादा अच्छे हैं जो सब उससे मिल रहे हैं। फिर यहाँ पर हान का फ्रेंड इसे इसका ऑफिस दिखाता है तो वो तो शॉक हो जाती है कि उसे काम करने के लिए पूरा ऑफिस मिल रहा है। वो कहती है कि मैं तो अभी न्यू हूँ ना और न्यू एम्प्लॉय को ऐसे ऑफिस कहाँ मिलता है। तो ये कहता है कि नहीं नहीं तुम्हारा ही ऑफिस है ये और तुम यहाँ पे डायरेक्टर की पोजीशन पे काम करने वाली हो। फिर ये जानकर तो ये और शौक होती है और कहती है कि मैं इतनी बड़ी पोजीशन कैसे संभालूंगी और मेरी वजह से कंपनी का नुकसान हो जाएगा। तो फिर तो ये कहता है कि नहीं नहीं तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, तुम कर लोगी और तुम्हारा टैलेंट देखकर ही तुम्हें इतनी अच्छी जॉब दी जा रही है। तो फिर ये तो बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है और जल्दी से हान को कॉल लगाकर उसे गुड न्यूज़ बताने लगती है कि उसे काम करने के लिए इतना ऑफिस मिल रहा है और कंपनी के लोग भी इतने अच्छे हैं। वो कहती है कि तुमने सही बोला था, ज़रूर कंपनी के बॉस बहुत ही अच्छे होंगे। फिर हम देखते हैं कि हान भी अपने ऑफिस में बैठा होता है, तभी उसका फ्रेंड उसके पास जाता है और पूछता है कि वैसे बॉस तुम अपनी वाइफ से ये क्यों छुपा रहे हो कि तुम इस कंपनी के प्रेसिडेंट हो। तो कहता है कि मैं उसे आगे चल के सच बताऊँगा क्योंकि अभी मुझे बहुत सी चीज़ें करनी है जिसे करने के लिए मुझे अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखना पड़ेगा। फिर ऑफिस से छुट्टी होने के बाद हान जैसी शिव को पिक करने जाता है तो वो तो उसे देखते के साथ ही पहले उसे किस करती है और कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो ये कहता है कि क्या हुआ, अब तुम्हें शाइनी फील हो रहा कि कोई हमें देखेगा। तो ये कहती है कि आखिर मैं अपने हस्बैंड को किस करने में क्यों शर्माऊंगी। फिर इतने में शिव को उसकी मॉम की कॉल आ जाती है, पर कॉल पे उसकी मॉम का डॉक्टर बात कर रहा होता है और वो बताता है कि उसकी मॉम की कंडीशन बहुत ही ख़राब है तो वो तुरंत ही हॉस्पिटल है। शिव जैसी हॉस्पिटल पहुंचती है तो डॉक्टर बताता है कि उसकी मॉम बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में और शायद अब वो नहीं बचेंगी। तो फिर ये कहने लगती है कि प्लीज़ डॉक्टर मेरी मॉम को बचा लो। तो डॉक्टर कहता है कि एक ही रास्ता है, एक ही डॉक्टर है जो इनकी हार्ट सर्जरी करके इन्हें बचा सकता है, लेकिन वो डॉक्टर मिस्टर जियांग की फैमिली का है। ये सुनते के साथ ही शिव यहाँ से चली जाती है और हान भी यहाँ पर जियांग के वो फैमिली डॉक्टर को बुलाने के लिए अरेंजमेंट करने बोल रहा होता है। हम देखते हैं कि शिव यहाँ पर जियांग को कॉल कर रही होती है जो कि यहाँ शीन के साथ क्लब में होता है। वो जैसे उसका कॉल उठाता है तो शीन जेलसी के मारे खुद बीमार होने की एक्टिंग करती है। तो फिर जियांग शिव की हेल्प करने के लिए मना कर देता है और उसका कॉल भी कट कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि वो डॉक्टर यहाँ पर शीन का ट्रीटमेंट करने के लिए क्लब में आया होता है। तो जियांग यहाँ पर उस डॉक्टर को लेने के लिए पहुँच जाता है और डायरेक्ट उसे वार्निंग देता है कि अगर वो उसके साथ नहीं चलेगा तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो फिर वो डॉक्टर मान जाता है और फिर यहाँ शिव की मॉम की वो सर्जरी करता है। और फिर ऑपरेशन के बाद शिव डॉक्टर से पूछती है कि अब मेरी मॉम कैसी है। तो वो बताता है कि अभी तो कंट्रोल में है। और फिर शिव यहाँ बेहोश होने लग जाती है तो जल्दी से उसका भी ट्रीटमेंट होता है। और फिर डॉक्टर यहाँ हान को इस बारे में बता देता है कि शिव की मॉम बचने वाली नहीं है, वो कभी भी मर सकती है। तो हान डॉक्टर को मना करता है कि आप इस बारे में शिव को मत बताना, नहीं तो वो बहुत अपसेट हो जाएगी। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि हान ने अपने फ्रेंड को किसी काम से घर बुलाया होता है और वो यहाँ पर आके बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर जा रहा था और उसने अब उसकी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स के लिए गिफ्ट भी लिया था देने के लिए। तब ये कहता है कि अरे ये 2 कॉन्ट्रैक्ट देना ज़रूरी था ना, इसे लेकर जाओ। तब इतने में शिव आकर हान के इस फ्रेंड को देख लेती है और पहचान जाती है कि ये तो उसकी कंपनी का है और उसके बॉस का असिस्टेंट है।
तभी हान तुरंत ही बात को संभालते हुए कहता है कि ये यहाँ पर तुम्हें कंपनी की तरफ से गिफ्ट देने आया था। और वो जल्दी से अपने फ्रेंड से वो सारी गिफ्ट की थैली लेकर शिव को पकड़ा देता है और शिव तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अंदर चली जाती है। फिर हान का फ्रेंड कहता है कि बॉस ये क्या था, वो मेरी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स के लिए था। तो ये कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा, और जल्दी से इस यहाँ से भेज देता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। फिर शिव तो ये सारी गिफ्ट लेकर खुश हो रही होती है कि कंपनी कितनी ज़्यादा अच्छी है। और फिर वो हान से कहती है कि चलो इसी खुशी में हम लोग बाहर डिनर करने चलते हैं। और फिर दोनों ही यहाँ रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और शिव कहती है कि चलो जो ऑर्डर करना है करो, आज मैं पे करने वाली हूँ। तो हान तो इसकी बातें सुनकर खुश होने लगता है और उसे इतना खुश देखकर उसे अच्छा फील होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिव जब यहाँ कंपनी में होती है तो हान का फ्रेंड आकर उसे एक नया प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए देता है, जो कि कंपनी का बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ये तो बहुत ही खुश हो जाती है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जियांग को उसके डैड उसे शीन से शादी करने के लिए कह रहे होते हैं। तो वो यहाँ पर चिल्ला के कह देता है कि मैं इसे पसंद नहीं करता हूँ, मैं शिव को पसंद करता हूँ और मैं उसी से शादी करूँगा। ऐसा बोलकर वो गुस्से में चला जाता है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि शिव हान के साथ बाहर लंच पे जाती है और उसे बताती है कि तुम्हें पता है मुझे कंपनी का इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट दे दिया गया है और मैं डर रही हूँ कि मैं कहीं प्रोजेक्ट खराब ना कर दूँ। तो ये इसे चीयर कहने लगता है कि तुम अच्छा कर सकती हो और मुझे तुम पर यकीन है और ज़रूर तुम्हारे बॉस को भी तुम पर यकीन होगा। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हाँ तो अपने 90% शेयर का एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है जो वो शिव के नाम कर देता है और वो इस कॉन्ट्रैक्ट को अपने फ्रेंड को देता है। तो हान का फ्रेंड काफ़ी शॉक होता है और सोचता है कि इसने तो सारा अपनी वाइफ को ही दे दिया, काश मैं भी एक लड़की होता। फिर यहाँ पर वो शिव के ऑफिस में आकर उसके लिए सारी अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहा होता है ताकि वो ऑफिस में खुश रहे और उसके पास हेल्प के लिए और वर्कर भी रहे। फिर शिव खुश होने लगती है और कहती है कि मुझे तो इस कंपनी में इतना अच्छा लग रहा है जैसे कि मैं यहाँ की बॉस हूँ। तो फ्रेंड मन में सोचता है कि ऑफ कोर्स वो बॉस लेडी है। और फिर हम देखते हैं कि ऑफिस से छुट्टी होने के बाद शिव और हान साथ में घर जा रहे होते हैं और तभी लोग देखते हैं कि इन लोग के घर के बाहर जियांग बैठा हुआ है और वो शिव को देखते के साथ ही उसे कहता है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। तो फिर शिव हान को रोकती है कि तुम गुस्सा मत हो और वो जियांग से कहती है कि बोलो तुम्हें क्या बोलना है। तो बताता है कि मेरे डैड मुझे शिन से शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। तो शिव कहती है कि क्या तुम ये बताने के लिए यहाँ पर आए थे, तुम चाहते होंगे कि मैं तुम्हारी शादी में आऊँ। जियांग कहता है कि शिव मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैं बहुत ही ख़राब था और इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ। तभी हान से कहता है कि क्या मैं तुम्हें यहाँ नज़र नहीं आ रहा हूँ जो ये सब बकवास करे जा रहे हो, देखो मेरी पेशेंस बहुत ही लिमिटेड है। पर फिर भी यहाँ जियांग शिव को मनाने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि तुम मुझे एक चांस तो देकर देखो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। तो ये कहती है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है मैं अब मैरिड हूँ और दोबारा मुझे यहाँ परेशान मत करना। वैसे भी मुझे तुम्हारी सारी बातें बहुत ही रिडिकुलस लग रही है क्योंकि तुम तो उस शीन को पसंद करते थे ना, तो तुम मेरे पास क्यों आए हो। तो फिर ये बताता है कि मैं शीन को पसंद नहीं करता था, मैं बस उसके साथ इसलिए अच्छे से था क्योंकि उसने बचपन में मेरी जान बचाई थी, तो मैं बस उसका एहसान चुका रहा था और कुछ भी नहीं। तो शिव कहती है कि अब चुप हो जाओ, एक तो सारी गलती तुम्हारी थी, तुमने ही ग्रैंडपा को बोलकर हम दोनों की इंगेजमेंट करवाई थी और तुमने तो मुझसे मेरी परमिशन पूछा भी नहीं था कि मैं चाहती क्या हूँ, और मेरे साथ अपनी शादी जुड़वाने के बाद तुमने मुझे बुरी तरीके से ट्रीट किया और मेरे सामने उस शीन का ख्याल रखा। इसलिए अब अपनी ये बकवास करना बंद करो, तुम मुझे लाइक नहीं करते हो, तुम जिसे लाइक करते हो ना उसी के पास जाओ। और फिर वो हान से कहती है कि हम लोग यहाँ से चलते हैं। जैसे ही दोनों जाने लगते हैं तो वो जियांग सामने आके रोकने लगता है कि तुम लोग ऐसे नहीं जा सकते। तो हान सीधा इसे एक पंच मारता है। तो फिर जियांग कहने लगता है कि शिव देखो इसके साथ जाकर तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं है, ये बस एक मामूली सा असिस्टेंट है और ये तुम्हें कोई खुशियाँ नहीं दे पाएगा। तो हान कहता है कि मैं शिव को ज़िंदगी भर खुश रखूँगा और उसी से प्यार करूँगा, तुम्हारी तरह नहीं रहूँगा। शिव कहती है कि तुम्हें पता है जब से मैं किडनैप हुई थी ना तब से तुम मेरे दिल में कुछ भी नहीं थे और मैं तभी से तुम्हें भूल चुकी हूँ। तुम्हें पता भी है उस दिन मेरे साथ क्या होने वाला था, मैं मरने वाली थी। तो ये कहता है कि नहीं तुम मर नहीं सकती हो, मैंने तो तुम्हें किडनैप करवाया था और मैंने बोला था कि वो बस तुम्हें डराए। शिव सुनकर शॉक हो जाती है और ये बताता है कि वो उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए सब कर रहा था ताकि फिर उसके डैड से उसकी शादी होने दे। शिव को जानने के बाद और गुस्सा आ जाती है कि हान की ये सारी प्लानिंग थी, वो अपने डैड को मनाने के लिए उसके साथ ये सब करवाना चाहता था। ये कहती है कि तुम जानते भी हो तुमने जिसे ये काम दिया था वो लोग मेरे साथ क्या करने वाले थे, वो तो अच्छा हुआ उस वक्त हान वहाँ पर आ गया था, नहीं तो आज मैं तुम्हारे सामने नहीं होती। और फिर शिव घर आने के बाद हान से जियांग की बहुत सारी बुराई करती है और कहती है कि वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है और हम दोनों के बीच में कोई भी नहीं आ सकता है। तो फिर हान खुश होने लगता है अपनी तारीफ सुनकर और फिर वो शिव को किस कर लेता है। और फिर हम देखते हैं कि जियांग के डैड ने ज़बरदस्ती उसकी और शिन की इंगेजमेंट पार्टी रखे होते हैं और तभी इस पार्टी में शिव और हान दोनों पहुंचते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि शिन यहाँ पर शिव की बेइज्जती करने की कोशिश करती है तो शिव भी उसे बातें सुनाती है। फिर ये आर्ग्यूमेंट बड़ा हो जाता है और जियांग के डैड भी शिव के खिलाफ होते हैं।
पर तभी शिव को प्रोटेक्ट करने के लिए हान यहाँ पर पहुँच जाता है और वो अपनी आइडेंटिटी भी रिवील कर देता है। और ये सुनने के बाद सभी लोग शॉक हो जाते हैं और फिर उसने जियांग की फैमिली के खिलाफ जो एविडेंस कलेक्ट करा था उससे वो उन लोगों को बैंकरप्ट कर देता है और साथ ही साथ शीन के जो मॉम डैड है उन लोगों को भी सबक सिखाता है। और फिर यहाँ पर जियांग के सामने ये पोल खुल जाती है कि शिन ने असल में उसकी जान नहीं बचाई थी, उसकी जान बचाने वाली तो शिव थी। ये जानकर फिर वो शिन से अपने सारे रिश्ते खत्म कर लेता है कि उसने उसे धोखा दिए। पर यहाँ पर शिव ये जाने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि हान ने उसे इतनी बड़ी बात छुपा के रखा था। फिर वो उससे थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाती है और उससे बात नहीं करती और यहाँ से चली जाती है। और फिर हान शिव को मनाने की कोशिश करता है कि उसने जानबूझ के उसे नहीं छुपाया था, वो उसे अपने और उसके बचपन के बारे में भी याद दिलाता है। और फिर फाइनली शिव को पता लगता है कि असल में जियांग ने उसकी जान नहीं बचाया था बल्कि हान ने बचाया था और वही था जिसने उसे उठाकर माउंटेन से नीचे लाया था और वो उसके पीछे लगा होता है उसे मनाने के लिए। शिव डर जाती है कि क्या उसका एक्सीडेंट हो गया है, पर तभी वो पीछे ही होता है। फिर ये उसे हक करती है और उसे माफ़ कर देती है। फिर शिव को पता लगता है कि उसकी मॉम हॉस्पिटल में बहुत बीमार है। वो जल्दी से हान के साथ मिलकर उनसे मिलने जाती है और फिर इसकी मॉम की यहाँ पर मौत हो जाती है। शिव तो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है पर फिर हान उसे संभालता है और कहता है कि अब उसके पास वो तो है ना, वो उसका ख्याल रखेगा। और फिर शिव और हान दोनों ही उनके फ्यूनरल पर जाते हैं। फिर शिव खुश रहने की कोशिश करती है क्योंकि उसकी मॉम वही चाहती थी कि वो हैप्पी रहे। और फिर शिव और हान अच्छी लाइफ बिता रहे होते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।